एवरीबॉडी, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स में कीटोजेज के विषय में पढ़ेंगे। कीटोजेज क्या होते हैं इसके विषय में देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कीटोजेज को किससे प्रदर्शित करते हैं, CO से प्रदर्शित करते हैं। जिस स्ट्रक्चर में जिस कंपाउंड में CO मिलता है उसे हम कीटोनिक ग्रुप से कहते हैं। कीटोनिक ग्रुप का कहते हैं कि कीटोनिक ग्रुप का ये कंपाउंड्स होते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग जानते हैं कीटोनिक समूह में जैसे कि एल्डिहाइडिक ग्रुप का में ट्रायोजेज से प्रारंभ हुआ था, उसी प्रकार से आपका कि कीटोजेज ग्रुप में भी जो है ट्रायोजेज से या ट्रायोज से प्रारंभ होता है। ट्रायोज जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं कि जिसमें कि 3 कार्बन पाए जाते हैं। वो 3 कार्बन वाले कौन से कंपाउंड्स हैं? वो 3 वाले कंपाउंड्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसे हम कह सकते हैं कि ट्रायोजेज। क्या होता है ये? ट्रायोजेज है क्या, इसको हम देखते हैं। ट्रायोजेज में आपका एक कार्बन जो कार्बोनिक समूह के अंतर्गत आता है, फिर इसके बाद दूसरा आता है कीटोनिक समूह के अंतर्गत, और तीसरा कार्बन आता है कार्बोनिक समूह के अंतर्गत। अब इस स्ट्रक्चर से हम लोग ट्रायोज को प्राप्त करते हैं जिसमें कि 3 कार्बन होते हैं। इसमें अंतर क्या होता है? इसमें नए चीज़ें यानी डी या एल के, अगर हम एल की बात करें कि जैसे यहाँ पे हम लोग जो प्राप्त करते हैं, जिस कंपाउंड्स को प्राप्त करते हैं उस कंपाउंड का नाम होता है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। मैंने आपसे बताया था कि जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का तो उसके चौथे चरण में जहाँ फ्रक्टोज टूटता है वहाँ पे अलग होते हैं 3 कार्बन पे, तो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है और दूसरा बनता है क्या है, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन पाए जाते हैं। तो वही कंपाउंड यहाँ पे भी निर्माण करते हैं जिसको हम ट्रायोज कहते हैं, ट्रायोजेज कहते हैं, इसमें क्या चीज़ें बनती हैं? जैसे यहाँ पर अगर देखी जाए तो डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन से अगर हम इनका जैसे डी ग्रुप को यल ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहें तो हम यल नहीं प्राप्त करते। रीज़न क्या होता है? और इसमें एक चीज़ और आपसे बता दें कि आपके इस तीनों कार्बन में, जैसे कि आपने इससे पहले एल्डोजेज में देखा कि ट्रायोज में एक जो है एसिमेट्रिक कार्बन थे, लेकिन इसमें क्या है कि एसिमेट्रिक कार्बन नहीं पाए जाते हैं। उसके कीटोजेज में जो ट्रायोजेज में कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इनमें हम कोई भी दूसरा ग्रुप नहीं बन सकता है, यानी कि सेम जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह को प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। तो जो चीज़ें रहती हैं सेम इसी प्रकार से इसको हम देखते हैं या ऐसे ही वो रह जाती हैं। इसके साथ साथ आपका जो डाईहाइड्रॉक्सिल एसीटोन है, अगर हम इसको टेट्रोजेज के आधार पे देखें, जो टेट्रोजेज के आधार पे देखें तो टेट्रोजेज में इन्हीं के माध्यम से पहला एसिमेट्रिक कार्बन बनता है। यानी अब हम यहाँ पे देखें कि जो कीटो टेट्रोजेज है, अगर हम इस चीज़ को देखें तो कीटो टेट्रोजेज जो कीटो टेट्रोजेज है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। इसको हम यहाँ से प्रदर्शित कर सकते हैं कि एक एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन अब भली भांति इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था, हम उसको किसे स्टार से प्रदर्शित करते हैं एसिमेट्रिक कार्बन को। और एक एसिमेट्रिक कार्बन होने के कारण इसमें चूंकि क्या है, हम यहाँ पे 2 ही लिख सकते हैं। 2 × 1 अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एक जो है आपका डी ग्रुप का होगा और एक जो है आपका यल ग्रुप का होगा। डी ग्रुप का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि डी ग्रुप किसको कहते हैं। तो डी ग्रुप और यल ग्रुप क्या होता है, ठीक उसका प्रतिबिंब होता है। किसका? डी का प्रतिबिंब क्या होता है, यल होता है। तो ये आपका, इसको हम डी किससे प्रदर्शित करते हैं, लियो रोटेटरी से, और आपका यल को डी को हम प्रदर्शित करते हैं डेक्सो रोटेटरी से, और यल को हम प्रदर्शित करते हैं लियो रोटेटरी से। तो इन दोनों में हम देखेंगे कि जो आपका कीटो टेट्रोजेज है इसमें 2
यौगिक का निर्माण होगा, कंपाउंड का निर्माण होगा, जिसमें से एक जो है डी ग्रुप का होगा और एक येलो ग्रुप का होगा। इसमें एक ही कार्बन एसिमेट्रिक का होगा। अब यहाँ के आधार पर अगर हम देखें, इसी के आधार पर अगर हम ले लें तो यहाँ पे हम इस चीज़ को ले सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जो आपका डी ग्रुप होगा, यहाँ के आधार पर देखें तो यहाँ पे जो पहला एक कंपाउंड एसिमेट्रिक का बनेगा वो बन जाएगा CH2OH। दूसरा कार्बन आपका कीटोनिक है, इसको वैसे ही हमेशा आपको रखनी है। अब जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि एल्डिहाइडिक ग्रुप के ठीक नीचे का, इससे पहले लेक्चर में, कि एल्डिहाइडिक ग्रुप के ठीक नीचे वाले कार्बन पे ही परिवर्तन होता है, शेष कार्बन पे नहीं परिवर्तन होता है जब भी हम नए कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। तो वैसे इसमें भी कीटोनिक के नीचे वाले कार्बन पे, जो कीटोनिक के ठीक नीचे का कार्बन पाया जाएगा, उसमें ही परिवर्तन निरंतर आप देखते रहेंगे हेक्सोजेस तक। अब यहाँ पे क्या है? अब आपका चौथा कार्बन भी जो है कार्बोनिक समूह से अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे अगर देखी जाए तो एक ही, चूंकि एक एसिमेट्रिक कार्बन एक ही है तो एक ही कंपाउंड ये बन रहे हैं, एक डी ग्रुप का और एक इसका प्रतिबिंब बन जाएगा यल ग्रुप का। जबकि वहाँ पे आपने देखा हुआ था जब टेट्रोजेस बने हुए थे तो दो कंपाउंड बने हुए थे और दोनों में एक में आपने देखा कि वो दाहिने तरफ था जिसके कारण OH दाहिने तरफ था और एक बाईं तरफ था जिसका OH बाईं तरफ था। इसमें क्या होगा कि एक ही कंपाउंड का निर्माण होगा जिसकी वजह से कीटोजेस के ठीक नीचे कार्बन पे यहाँ पे OH जो होगा क्या होगा, वो दाहिने तरफ हो जाएगा और H बाईं तरफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, इस कार्बन पे ये आपका एसिमेट्रिक कार्बन है और इसी एसिमेट्रिक कार्बन पे इनका क्या होता है, वो क्लॉकवाइज ये चलते रहते हैं, ये क्लॉकवाइज चलेंगे। अब ये क्लॉकवाइज चलेंगे तो मैंने आपसे बताया था क्लॉकवाइज हम चलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डी कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो उसको हम यल कहते हैं। यानी कि डी, अगर डी को अगर हम देखें एंटी क्लॉकवाइज में तो डेक्सो रोटेटरी, और अगर जो है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो लियो रोटेटरी के अंतर्गत ये आते हैं। अब ये OH समूह जो आपने देखा यहाँ पे दाहिने तरफ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डी एरीथ्रूलोज कहते हैं। एरीथ्रूलोज ये क्या होता है, एरीथ्रूलोज में है यहाँ पे, ये तो हम डी एरीथ्रूलोज का निर्माण करते हैं चूंकि एक एसिमेट्रिक कार्बन पाया गया। अगर हम इसी का यल समूह देखें, यदि हम इसी को यल के आधार पे प्रदर्शित करें, यहाँ पे यदि देखें यल ग्रुप के अंतर्गत देखें तो ये पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं यल ग्रुप, ठीक इसका क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसका परिवर्तन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा CH2OH और फिर होगा, इसके बाद होगा कार्बन, इसके बाद यहाँ पे CH2OH। अब यहाँ पे क्या था, OH जो है दाहिने तरफ था, इसका जब प्रतिबिंब बनता है, जैसे हम शीशे के सामने जब खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। जब हमको हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है तो हम क्या होते हैं, सीधा उल्टा होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि OH जो है बाईं तरफ आ जाएगा और ये, इसको हम क्या कहेंगे, L। एरीथ्रोस का ही ये रिलेटेड है, जो आपका कीटोनिक समूह का है ये भी क्या है, एरीथ्रोज से ही रिलेटेड आपका एरीथ्रूलोज का निर्माण करता है। एरीथ्रूलोज में के जैसे डी एरीथ्रूलोज का निर्माण हुआ, वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे यल का निर्माण करते हैं। एल एरीथ्रूलोज का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से अगर अब हम देखें तो ये तो आपका बन जाता है क्या, कीटोटेट्रोजेज। अगर हम कीटोपेंटोजेस का निर्माण करें तो कीटोपेंटोजेस का निर्माण करते हैं तो कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम देख लें। कीटोपेंटोजेस का, कीटोपेंटोजेस में कीटोपेंटोजेज में अगर हम छोटा सा एक ग्राफ बना लें यहाँ पे तो हम दिखा सकते हैं आपको। जैसे कीटोजेज का अगर बना लें, इसमें टेट्रोजेज का अगर हम बना लेते हैं तो हमको आसानी होगी किसी भी ग्राफ को बनाने में। तो यहाँ पे ये आपका टेट्रोजेज था,
इसी टेट्रोजेस से जो पेंटोजेस होता है, इसमें क्या है, पेंटोजेस में 2 एसिमेट्रिक कार्बन पाए जाते हैं। पेंटोजेस में क्या होते हैं, 2 एसिमेट्रिक कार्बन पाए जाते हैं। ये जो दो दर्शाया जाता है क्या है, वो एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, जो कि फ्री कार्बन होते हैं, जो कि वहाँ पे क्या करते हैं, राउंडिंग करते हैं, घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2, यानी कि आपके 2 यानी 4 कंपाउंड तो बनेंगे, इसमें से 2 क्या होगा, 2 होगा डी ग्रुप का और 2 होगा एल ग्रुप का। तो इसे हम निर्माण कर सकते हैं 2 का। कैसे, मैंने आपसे बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आप यहाँ पे इसके दाहिने तरफ के अगर हम लेते हैं तो दाहिने तरफ लेते हैं तो उसको क्या बनाते हैं, यहाँ कार्बोनिक समूह को रखिए, यहाँ कीटोनिक समूह को रखिए, यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन जो इसके ठीक नीचे का परिवर्तन होना है, ये दूसरा एसिमेट्रिक कार्बन जिस पे हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से ही बना रखी है। अब यहाँ पे क्या है कि ये दाहिने तरफ का है, तो दाहिने तरफ क्या होता है, OH दाहिने तरफ हो जाती है और H बाईं तरफ हो जाती है। ये बन जाता है आपका, इसको हम कहते हैं डी जैसे राइबोज का नाम लेते हैं वैसे ही रेबुलोज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, रेबुलोज। क्या होता है, ये रेबुलोज होता है। अब रेबुलोज का निर्माण हुआ इसी प्रकार से, यहाँ पे आपके सेम यही स्ट्रक्चर होंगे, यहाँ पे बदल जाएगा नाम, दूसरा जो कंपाउंड बनेगा वो कैसे बनेगा, इसको हम देख लेते हैं। ये कार्बोनिक समूह, ये कीटोनिक समूह, ये आपका जो कार्बन एसिमेट्रिक का बनेगा। फिर इसके बाद ये दूसरा जो कि पहले से बना हुआ है उस पे हम देते हैं, यहाँ पे एक दूसरा कार्बोनिक समूह का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसके बाईं तरफ में क्या होता है कि OH बाईं तरफ हो जाती है और H दाहिने तरफ हो जाता है। तो इसका जब निर्माण करते हैं तो ये क्या बनता है, डी जाइलुलोज। क्या बनता है, जाइलुलोज। ये दूसरा क्या बन जाता है, डी जाइलुलोज का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारा क्या क्या बना, आपका ट्रायोज में कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होते हैं, वो से एक ही बना रहता है। टेट्रोजेज में क्या होता है कि एक एसिमेट्रिक कार्बन पाए जाते हैं, जिसके कारण से एक आपका डी बनता है और एक यल बनता है। जैसे कि यहाँ पे आपने बनाया, एक डी बनाया है और एक यल बनाया है। इसी प्रकार से यहाँ पे कीटोपेंटोजेज में 2 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। दोनों एसिमेट्रिक कार्बन आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो ये एसिमेट्रिक कार्बन यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 डी बनाते हैं और 2 यल। 2 डी में रेबुलोज का निर्माण हुआ और जाइलुलोज का निर्माण होता है पेंटोजेज में। अब इसी के साथ साथ आपके ये जो 2 बने हैं डी, जैसे मैंने यहाँ बताया आपसे कि 2 डी कंपाउंड्स बनेंगे और 2 यल कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक इसी का उल्टा का आप कर देंगे तो वहाँ पे बन जाएगा यल रेबुलोज और यल जाइलुलोज का निर्माण हो जाएगा। इसमें जो हाइड्रॉक्सिल समूह है, OH समूह है, ये बाईं तरफ आ जाएगा, H दाहिने तरफ चला जाएगा। इसमें भी सेम जैसे जैसे है उसी का ठीक उल्टा हो जाएगा और निर्माण कर लेते हैं। इसके साथ साथ आपका एक कंपाउंड और बचता है, वो कौन सा है, वो है आपका हेक्सोजेस, कीटोहेक्सोजेस। कीटोहेक्सोजेस क्या है, इसको देख लेते हैं। हेक्सोजेस कीटोहेक्सोजेस में चूँकि इसमें जो है, जो कार्बन की वैल्यू है, जो एसिमेट्रिक कार्बन की संख्या है वह होती है 3। इसमें कितनी होती हैं, 3 एसिमेट्रिक कार्बन की वैल्यू होती है, कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। और 3 एसिमेट्रिक कार्बन होने की वजह से इसमें जो निर्माण होता है वह होता है आपका टोटल 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 का निर्माण होता है, जिसमें से 4 आपके डी ग्रुप के पाए जाते हैं और 4 आपके यल ग्रुप के पाए जाते हैं। यदि हम पहला कंपाउंड्स बनाने की कोशिश करें रेबुलोज से, तो रेबुलोज से इसी का अगर निर्माण करते हैं तो कैसे करेंगे, रेबुलोज के लिए हम पेंटोजेस पहले बना लेते हैं। यदि याद हो तो वैसे बना लें, नहीं तो पहले हम क्या करें कि हम बना लेते हैं आपका पेंटोजेज।
पेंटोजेज में क्या था रेबुलोज का था यहाँ पे भी दाहिने तरफ और यहाँ पर भी दाहिने तरफ OH समूह लगे हुए थे, यही था। अब यहाँ पे क्या है, दो प्रकार के कंपाउंड्स का निर्माण होता है। क्या क्या है दोनों कंपाउंड्स, इस चीज़ को हम देखते हैं। इसमें आप सेम एक कार्बन और बना लेंगे, यानी कि 3 एसिमेट्रिक कार्बन हो जाएंगे। 3 जो है इसका निर्माण होगा, निर्माण करते हैं CH2OH, इसके बाद कीटोनिक समूह, इसके बाद हम यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन, यहाँ पे एक सिमेट्रिक कार्बन, यहाँ पर एक सिमेट्रिक कार्बन, और 5 हो गए, और ये बन जाता है आपका छठा। यहाँ पे OH ऑलरेडी है, यहाँ पर है कीटोनिक समूह के ठीक नीचे का कार्बन पे, चूँकि ये दाहिने तरफ है तो दाहिने तरफ का OH किस तरफ हो जाएगा, दाहिने तरफ हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा H का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी इसका निर्माण करते हैं, CH2OH, फिर यहाँ पे फिर कार्बन 5 हो गए, इसके बाद दूसरा आपका ये कार्बन हो गया। यहाँ पे क्या परिवर्तन था, OH दाहिने तरफ था, इस पे OH दाहिने तरफ है, दाहिने तरफ OH, यहाँ पे H कर लीजिएगा, यहाँ पे H कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, बाईं तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, बाईं तरफ हो जाएगा। यहाँ पे ये जो निर्माण होता है इसको हम कहते हैं डी फ्रक्टोज। क्या कहते हैं, डी फ्रक्टोज। एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि जो कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन पे चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज है, दोनों का अगर एसिमेट्रिक कार्बन के रेशियो को देखेंगे तो सेम है। अंतर क्या आता है, उसके भी तीसरे कार्बन पे और यहाँ पर के भी तीसरे कार्बन पे OH जो है बाईं तरफ होता है, इसलिए इसको हम डी फ्रक्टोज कहते हैं। ये कीटोनिक ग्रुप का होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, फ्रक्टोज कहते हैं। इसी प्रकार से और सारे आपके कंपाउंड्स का निर्माण हम करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसका निर्माण कर लेते हैं। इसमें मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। इसके साथ साथ जो दूसरा आपका पेंटोजेस था हम उसको देख लें, उसी हिसाब से हम हेक्सोजेस का भी निर्माण आसानी से कर सकते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए नहीं तो आप अपने दिमाग में इस चीज़ को रख सकते हैं कि यदि हमें जो निर्माण करनी है तो डायरेक्ट इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर ये याद है तो इसको हम आराम से रख लेते हैं, यदि नहीं याद हो रहा है तो हम रफ पे थोड़ी सी चीज़ें इनको रख करके हम इनसे निर्माण कर सकते हैं, एक दूसरे से इसका निर्माण हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं CH2, पेंटोजेस बनाते हैं, अभी पेंटोजेस से ही इसका हम हेक्सोजेस का निर्माण करेंगे। इसमें क्या था, इसमें OH जो है यहाँ पे बाईं तरफ थी, ठीक है। अब यहाँ से हम दो प्रकार के कंपाउंड्स फिर पुनः लेते हैं। अब दो प्रकार के कंपाउंड्स अगर हम लेंगे तो क्या क्या लेंगे, इसको हम देखते हैं। 6 कार्बन वाले, इसमें क्या होगा कि CH2OH, इसके बाद कीटोनिक समूह, फिर यहाँ पे कार्बन, चूँकि 3 एसिमेट्रिक कार्बन हैं, 3 एसिमेट्रिक कार्बन इस प्रकार से बना लेते हैं। फिर हम देखते हैं हो गया। यहाँ पे सेम वैसे ही था, यहाँ पर भी आपका चूँकि नया कार्बन नहीं है तो यहाँ पे सेम ऐसे रहेगा। इस चीज़ को दर्शा लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दाहिने तरफ है तो OH किस तरफ हो जाएगा, दाहिने तरफ, और H बाईं तरफ हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इसी चीज़ को, यहाँ पे लिख सकते हैं CH2OH, फिर इसके बाद कीटोनिक समूह, फिर यहाँ पर आप एसिमेट्रिक कार्बन को तीनों को लिख लीजिए। सेम जो चीज़ें बनी हुई हैं वैसे ही आप बना लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बाईं तरफ बन रही है तो इसका OH किस तरफ हो जाएगा, बाईं तरफ हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरा कंपाउंड निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से इसका निर्माण हो जाता है। इसमें टैगेटोज
और इसका जो है सरबोज का निर्माण हम कर लेते हैं। किससे? पेंटोजेस से। इस पेंटोजेस से यानी कि हम इसको जो ये पेंटोजेस बनता है वो क्या था? जाइलुलोज। जाइलुलोज से हम किसका निर्माण करते हैं? सरबोज का करते हैं और टेगोटोज का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से आपके क्या हुए? आपके 1, 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो गया 4। ये 4 प्रकार के डी ग्रुप के, ये सभी डी ग्रुप के होते हैं। डी ग्रुप के जो कंपाउंड्स हैं, डी ग्रुप के कंपाउंड्स बन जाते हैं। इसी प्रकार से हम इसका ठीक उल्टा करके हम एल ग्रुप का भी निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम और बता दें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने आपसे बताया था शायद कि एमिल फिशर और हावर्थ के अनुसार भी स्ट्रक्चर बनता है। तो ये विन्यासी रूप जो देख रहे हैं, ये एमिल फिशर का ही स्ट्रक्चर होता है। लेकिन पायरिनोज और फ्यूरानोज का जो निर्माण होता है, उसके आधार पर किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। इसके साथ साथ आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स है वो समाप्त होता है यूनिट। अब हम नेक्स्ट टाइम पे एक बार हम आपको ग्लूकोज का हावर्थ और आपका जो है ये एमिल फिशर के जो पायरिनोज और फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, इसको समझाएंगे। फिर आगे चल करके हम आपको जो अगला आपके सिलेबस के अनुसार है, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइज की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे।